खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम सब पर जलवागर फरमाएं। आए मेरे अजीजों, हम अपनी रहनुमाई के लिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके 19 बाब की पहली 3 आयत तलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, वो यरूह में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। मेरे अजीजों, आज जो पहरा हमने रीड किया है ये यीशु और जकई के मुतल्लिक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जकई ये महसूल लेने वालों का सरदार है और ये दौलतमंद है। और मेरे अजीजों, जो महसूल लेने वाले सरदार थे वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा महसूल लेते थे, इसलिए यहूदी इनसे नफरत करते थे। यहूदी इन्हें मुआशरे का नासूर समझते थे, इसे की खून चूसने वाला कीड़ा समझते थे और इनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं थी। मेरे अजीजों, जकई के अंदर एक ख्वाहिश है, एक जस्तजू है कि ये यीशु को देखना चाहता है कि वो कौन सा है, यीशु कैसा दिखता है। लेकिन मेरे अजीजों, इसके अंदर ये ख्वाहिश है, लेकिन इसके रास्ते में 2 रुकावटें आती हैं। एक ये कि इसका कद छोटा है, दूसरा ये कि भीड़ है और कद छोटा होने की वजह से भीड़ के सब से ये यीशु को देख नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है मेरे अजीजों कि ये अपने कद पर फोकस नहीं करता, ये भीड़ पर फोकस नहीं करता है, ना ये अपने ओहदे पर फोकस करता है, ना ये अपनी दौलत पर फोकस करता है, बल्कि इसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखने पर है कि मैं यीशु को देख लूं कि वो कैसा है, वो कैसा दिखता है। तो मेरे अजीजों, ये भागकर गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और यीशु को देखने की कोशिश करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मेरे अजीजों, जब गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और इसकी निगाहें यीशु पर होती हैं, जब ये यीशु पर निगाह करता है तो आए मेरे अजीजों आगे देखते हैं कि क्या होता है फिर इसकी लाइफ में। तो जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब जकई ने यीशु पर निगाह लगाई है तो यीशु ने भी जकई पर निगाह की है। हालेलुया। और जकई से कहा है कि जकई उतर आ, मैं तुझे मिल गया हूँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ और मुझे तेरे घर जाना है। जकई ने तो शायद सोचा होगा कि मैं यहाँ दरख्त के गूलर के पत्तों में छुप कर यीशु को देख लूंगा, लेकिन मेरे अजीजों, यीशु ने इसकी ख्वाहिश से बढ़कर किया है कि यीशु उस जगह पहुंचा, यीशु ने इस पर निगाह की और कहा, जकई उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। और फिर मेरे अजीजों, जकई क्या करता है, 6वीं आयत, वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। वो उतरता है और यीशु को जल्दी से अपने घर में ले जाता है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हम जकई की लाइफ से सीखते हैं कि हम भी जकई की तरह यीशु पर निगाहें लगाएं, यीशु को पहनने की, यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेने की कोशिश करें। अपनी मुश्किलात पर निगाह ना करें, अपनी परेशानियों पर निगाह ना करें, अपने ओहदे पर, अपनी दौलत पर निगाह ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु पर निगाह करें। हालेलुया। और जब हम यीशु पर निगाह करेंगे तो यीशु भी हम पर निगाह करेगा, फिर यीशु हमारी ख्वाहिश से, हमारी सोच से बढ़कर काम करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आगे लिखा है, जब लोगों ने यह देखा तो बड़बड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। क्योंकि मेरे अजीजों, यहूदी महसूल लेने वालों को गुनाहगार और बुरा इंसान समझते थे, लेकिन मेरा और आपका यीशु हमारे दिल पर निगाह करता है। मेरा और आपका यीशु ये देखता है हम हमारे अंदर कितनी स्ट्रगल, हम कितनी स्ट्रगल करते हैं अपनी जिंदगी में ले लेने की। और यीशु ने भी जकई की दिल पर निगाह की कि इसके अंदर एक ख्वाहिश है मुझे देखने की, मुझे पा लेने की। मेरे अजीजों, यीशु ने उसके दिल पर निगाह की और उसकी ख्वाहिश से बढ़कर काम किया और उसके घर में उतर गया। हालेलुया, प्रेज गॉड।
میرے عزیزوں، جب زکئی کے گھر میں، زکئی کی زندگی میں یسوع آ گیا ہے تو اس نے پھر فوری اپنی نجات کو قبول کیا ہے اور فوری گواہی دی ہے۔ اس نے اپنے خدا کا اقرار کیا کہ اے خداوند، اگر میں نے کسی کا دگنا لیا تو میں اس کو چوگنا عطا کرتا ہوں، اگر میں نے کسی کا ناحق لیا تو میں اسے چوگنا واپس کرتا ہوں۔ اس نے فوری اپنی نجات کی گواہی دی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ جب یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہے، تو ہمیں فوری اس بات کی گواہی دینے کی ضرورت ہے، اس بات کی گواہی اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے مجھے نجات دی، یسوع نے میرے گھرانے کو نجات دی ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے میری زندگی میں بڑا اور جلالی کام کیا ہے۔ اور زکئی کی لائف سے ہم سیکھتے ہیں میرے عزیزوں، جس طرح یسوع نے زکئی کو اور اس کے گھرانے کو نجات دی ہے، اور یسوع نے اس زکئی کو ڈھونڈ نکالا جو دولت میں کھو چکا تھا، جو محصول کی چوکی میں کھو چکا تھا۔ میرے عزیزوں، یسوع نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اسے نجات دی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ واقعہ، یہ سٹوری یسوع اور زکئی سے متعلق ہے۔ اگر آپ بھی زکئی کی طرح یسوع پر نگاہ لگائیں گے، یسوع کو خوشی سے اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے دل میں ویلکم کہیں گے، تو میرے عزیزوں، یسوع بھی ہماری زندگی میں ایک بڑا اور جلالی کام کرے گا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ اور پھر یہاں پہ زکئی اور یسوع کا ذکر ہے، پھر آپ کی لائف میں بھی یسوع اور آپ کا نام ہوگا۔ ہاللیلویا۔ پھر آپ گواہی دیں گے، پھر آپ کے نام کے ساتھ یسوع کا نام جڑ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ بھی کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا، آپ اپنا نام لے کے کہیں گے خدا کے ساتھ جڑا، یسوع کے ساتھ جڑا، تو یسوع نے میری زندگی میں یہ کام کیا، یسوع نے میری زندگی میں یہ معجزہ کیا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سو میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ یسوع کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اس کے حضوری میں ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کریں، اس پر نگاہ لگائیں تاکہ وہ بھی آپ پر نگاہ کرے اور آپ کی زندگی میں کثرت سے جلالی کام کرے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سو میرے عزیزوں، میری دعا ہے کہ خدا زکئی کی طرح مجھے اور آپ کو اس پر نگاہ کرنے کی طاقت بخشے، تاکہ ہم پورے دل و جان سے اسی پر فوکس کریں اور ہماری زندگیوں میں جلالی طور پر کثرت سے کام کریں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔